कहानी की शुरुआत में एक व्यक्ति ने जंगल में एक पत्थर काटा और उसके हाथ पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। तब से उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वह आसानी से सुनहरे आंसू पैदा कर सकता था और पसीने से तर जंगली जानवर उसके हाथों में तुरंत ही बेहद शांत हो जाते थे। हालांकि इससे उनका जीवन आसान नहीं हुआ, क्योंकि वे बंजर भूमि में रहते थे। चारों ओर देखने पर दुनिया बंजर थी और मकबरा ऊंचे पत्थरों का एक समूह था। लोग उनके प्रति मित्र नहीं थे। इस माहौल में चाहे उनके पास कितना भी सोना क्यों ना हो, उसे खर्च करने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। रात को उस आदमी को एक सपना आया। उसने एक हरे भरे पहाड़ का सपना देखा जहां अधिक मनुष्य रहते हों। इसलिए उसने एक पत्थर वाले आदमी को नियुक्त किया कि वह उन्हें पहाड़ तक ले जाए, और जल्द ही वे वहां पहुंच गए। आदमी को पहाड़ की तलहटी तो मिल गई, लेकिन पहाड़ पर केवल एक बूढ़ा आदमी रहता था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक बीज देते हुए कहा कि यह भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। उस रात उस आदमी ने एक और सपना देखा। दुनिया में बाढ़ आ गई और अनगिनत जीव पानी में डूब गए। इस समय बीज उसकी आंखों के पास से गुजरा और ऊपर एक सिर के आकार में संघनित हो गया। पानी के नीचे मौजूद जानवर तुरंत जीवित हो गए और बीज की दिशा की ओर तैरने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने एक विनाशकारी आपदा का सामना किया था और वह बीज ही उसकी एकमात्र आशा थी। इसलिए उसने बीज बोया। दूसरे दिन बीज से एक झरना फूट पड़ा जो सभी दिशाओं में बहने लगा, और जहां कहीं से भी गुजरा वहां फैल गया, और अचानक आकाश से घास और पेड़ उग गए। मिट्टी जंगल में बदल गई और जंगल से पानी बहकर दूर किसी दुनिया में चला गया, मानो उसमें पुनः जीवन शक्ति आ गई हो। भाई पानी के स्रोत की ओर उड़ चला। पत्थर के आदमियों की मदद से उन्होंने एक जहाज बनाना शुरू कर दिया था और उसमें घुस गए, मानो उन्हें पता था कि बचने के लिए यही सही जगह है, और उन्हें उम्मीद थी कि जमीन पर रेंगने वाले लोग आगे आएंगे। उनका धुआं जानवरों के लिए हानिकारक है। आदमी जहाज के निर्माण की बात कहता रहा, लेकिन 60 से अधिक उम्र के मेहमानों का एक समूह आ गया। वे सभी विद्यमान मानव थे और नेता उनके हाथों में था। उन्होंने दबंगई से घोषणा की कि यहाँ की हर चीज उनके आदमियों की है। उस पर ध्यान देने के बजाय आदमी ने सभी को बताया कि आपदा जल्द ही आएगी। इसका उद्देश्य मानव जाति को खत्म करना था। इस जहाज का इस्तेमाल निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए किया गया था। नेता हमले का आदेश देना चाहता था। इस समय पत्थर के लोग एक के बाद एक खड़े हो गए और नेता मौके पर ही दंग रह गया। सबसे पहले मैंने उस आदमी से बातचीत की और उससे नाव पर उसके लिए जगह आरक्षित करने को कहा। उस आदमी ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अब नेता बच गया। वह वापस गया और नेता पर हमला करने के लिए हथियार बनाने लगा। जब वह हथियार बना रहा था और अपनी शक्ति एकत्रित कर रहा था, तो अचानक उसे एक भयंकर शोर सुनाई दिया। सभी प्रकार के जानवरों को सभी दिशाओं से बुलाया गया। सभी का लक्ष्य जहाज बनाना था। वे जहाज पर हमला करने के लिए जोड़े में आए, जो कि उनकी जाति के आग फैलाने वाले जानवर थे। हालांकि सुंदर नेता को नेता के सामने सैनिकों की परवाह नहीं थी। जब उस आदमी के बेटे को पता चला कि नाव पर केवल जानवर और उनके परिवार ही रहेंगे, तो उसने उससे एक पत्नी रखने के लिए कहा। क्या पत्नी के बिना वह अकेले ही नहीं रह जाएगा? उस व्यक्ति ने असहाय होकर कहा कि वह उसे खोजने में मदद करेगा। लेकिन जब वह व्यक्ति मानव सभा स्थल पर आया और उसने सभी प्रकार के जीवन को निराशाजनक परिस्थितियों में देखा, जहां लोग अपने स्वयं के बारे में ही सोच रहे थे, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी पहले ही खून से लाल हो चुकी थी। वह आपदा का कारण समझ गया। यहां तक कि मानव देवता एलन भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनका परिवार भी मानव था। यदि उसके बेटे की पत्नी होती, तो इसका अर्थ था कि मनुष्य प्रजनन जारी रखते। इस समय उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके सबसे बड़े बेटे की पत्नी बांझ है, और उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा कि वह पत्नी नहीं रखेगा। हालांकि सबसे छोटा बेटा बहुत दुखी था और मानव भूमि की ओर भाग गया, लेकिन गलती से एक गड्ढे में गिर गया और एक लड़की से मिला। उसकी पत्नी भी गड्ढे में थी। एक मां के रूप में वह यह स्वीकार नहीं कर सकी कि उसका बच्चा जीवन भर अकेला रहेगा, और उनके बच्चे बुरे लोग नहीं थे। हालांकि उस व्यक्ति ने कहा कि लोग एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं। उदाहरण के लिए, उसकी पत्नी बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। यदि पत्नी अपने पति को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को मना भी नहीं पाती है, तो भी वह पहाड़ पर जाकर एक बूढ़े व्यक्ति से मदद मांगती है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें आदमी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो?
पत्नी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी सही था। हर किसी की स्वार्थी इच्छाएं होती है और स्वार्थ अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। बूढ़े व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े बेटे की पत्नी को ढूंढा, उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को छुआ और अपनी बांझपन की समस्या हल कर ली। इसी समय बारिश शुरू हो गई। जिस आपदा की बात उस आदमी ने कही थी वह शुरू हो गई है। सबसे छोटे बेटे ने लड़की को पीछे खींच लिया और बाकी लोग भी नाव की ओर दौड़े। लड़की ने स्टेनलेस स्टील की प्लेट पर आधे रास्ते में ही पैर रख दिया और सबसे छोटा बेटा उससे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सका। इसी समय वह आदमी आया। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़की ने अपने सबसे छोटे बेटे को धक्का दे दिया और भीड़ में डूब गई। नेता ने अपने आदमियों को नाव पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और लोगों ने अगली लड़ाई की तैयारी के लिए एक बड़ी टुकड़ी भी बनाई। वे लंबे और मजबूत थे, लेकिन उनमें कमजोरियां भी थीं। नेता ने बचाव में बंदूक तान दी, जो तुरंत टूट गई। वह विस्फोटित हो गया और उसकी आत्मा स्वर्ग में वापस लौटने में सक्षम हो गई। नेता भी विस्फोटित हो गया, लेकिन उसने नाव की ओर जाने वाला एक रास्ता देखा। फिर नेता एक के बाद एक विस्फोटित हो गए और जब उन्होंने देखा कि अन्य लोग नाव में भागने वाले हैं, तो अनगिनत जलीय जीव जमीन से बाहर निकल आए और दुनिया को नष्ट करने वाली बाढ़ आ गई। इस समय दुनिया के नेता ने नाव में एक छेद खोला और बाढ़ ने पृथ्वी को घेर लिया। दुनिया नाव में प्रवेश कर गई। सबसे छोटे बेटे ने यह देखा, लेकिन उसने नाव को चुना और उसे पानी में फेंक दिया गया। वह आदमी बाहर लोगों की चीख पुकार सुन रहा था। उनके परिवार ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से इनकार कर दिया और इन लोगों को बाढ़ में डूबने दिया। बाढ़ ने पहले ही पूरी दुनिया को डुबो दिया था। जहाज में मौजूद कुछ लोग ही उस व्यक्ति को सांत्वना नहीं दे सके, क्योंकि उनका मानना था कि नाव के निर्माण में उनका योगदान यह था कि वे तब तक नाव में ही रहेंगे जब तक कि उनकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु न हो जाए। लेकिन आदमी की पत्नी को अचानक पेट दर्द हुआ और उसे पता चला कि वह गर्भवती है। यह उस आदमी के लिए बहुत बड़ा मजाक था। वह गिर पड़ा और आदमी से पूछने के लिए बाहर निकला। क्या वह चाहता था कि वह अपने रिश्तेदारों की देखभाल करे? बारिश हो रही थी और वह आदमी निराशा में केवल इतना ही कह सका कि वह ऐसा करेगा। जैसे ही बारिश रुकी, दूसरों ने सोचा कि बच्चे को पहचान लिया गया है, लेकिन आदमी ने कहा कि अगर यह लड़का हुआ तो वह उसे प्राकृतिक रूप से बड़ा होने देगा, लेकिन अगर यह लड़की हुई जो प्रजनन कर सकती है तो वह अपने हाथों से अपने परिवार को मार देगा। वह बहुत दुखी और हताश था और इससे निपटना उसके लिए कठिन था। जिस पक्षी को उसने छोड़ा था वह भी वापस आ गया, लेकिन उसकी हथेली बिल्कुल साफ थी, जिससे यह साबित हो गया कि वह उजागर नहीं हुआ था। अंततः सबसे बड़े बेटे ने 7वें नेता को जन्म दिया, जिसने इस दिन सबसे छोटे बेटे को भी उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए उकसाया। उसने एक जानवर को पकड़ लिया और एक डंठल को जन्म दिया। सबसे छोटे बेटे ने कहा, प्रत्येक जानवर की केवल एक जोड़ी होती है और यदि आप एक खाते हैं तो इसका मतलब है कि एक जानवर विलुप्त हो जाएगा। नेता की नजर में मनुष्य स्वाभाविक रूप से अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ हैं। उस आदमी को लुभाने के लिए उसने एक जानवर को मार डाला और अपने सबसे छोटे बेटे से उस आदमी को बुलाने को कहा। जब वह आदमी वहां पहुंचा तो उसने तुरंत अपने बेटे पर हमला कर दिया। एक महिला, जो उसका केवल एक पक्ष थी, के लिए वह व्यक्ति अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार था। यद्यपि अंत में सबसे छोटे बेटे ने नेता को मार डाला, फिर भी उस आदमी ने उसकी ओर फिर कभी नहीं देखा। वह अपने सबसे बड़े बेटे के बच्चों को देखना चाहता था और दोनों बच्चे अभी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे। ये जानते हुए कि वह उस आदमी को नहीं रोक सकता, वह केवल निराशा में अपनी आंखें बंद कर सकता था। लेकिन आदमी हिचकिचा रहा था। अंत में उन्होंने अपनी पोती को बड़ी ही विनम्रता से बचाया और भगवान से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते। अगले ही पल भाई निष्क्रिय हो गया, कबूतर वापस उड़ गया और बाढ़ अंततः कम हो गई। लोगों ने शुरू में सोचा था कि बच्चे स्वयं से घृणा करेंगे, लेकिन बाल सृष्टिकर्ता ने पुरुषों को चुनकर सही किया, क्योंकि वह मानव स्वभाव की बुराई को देख सकता था और समझ सकता था कि प्रेम क्या है। शायद अपनी अंतिम कोमलता के कारण सृष्टिकर्ता ने मनुष्यों को नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दिया।